उद्धव सरकार, महाराष्ट्र की पेटीकोट सरकार, सोनिया ने कभी एक रोबोट को पेटीकोट पहनाया था, यहां शरद पवार, सोनिया सबने मिलके एक जोकर को पेटीकोट पहना दिया है। जोकर ऐसा कि अभी भी अनिल देशमुख के पक्ष में उद्धव को बोल रहे हैं, और उद्धव को बुलवा कौन रहा है? उद्धव तोता है, बुलवा शरद पवार रहे हैं। अनिल देशमुख इस्तीफा दे चुका है और उसके खिलाफ सीबीआई जांच को मार्क कर दिया है हाईकोर्ट ने, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि सीबीआई जांच ना हो। क्यों ना हो भाई, क्यों ना हो? तुम्हारे गिरवान गंदे हैं, अपने गिरवान में झांक कर देखो, इसलिए तुम डरे हुए हो। अगर साफ है तो होने दो। और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। बंबई हाई कोर्ट की ओर से सीबीआई को अनिल देशमुख के खिलाफ प्राथमिक जांच करने का जो आदेश दिया गया है, इस फैसले को उद्धव सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली है कि जांच नहीं होना चाहिए, हम वसूली करेंगे, हम किसी को फांसी पर लटकाएंगे, हमें अधिकार है, क्योंकि हम डोंगरीला के डॉन हैं, हम डोंगरीला के डॉन हैं। महाराष्ट्र तो देश में आता नहीं, और महाराष्ट्र की जनता तो तुम्हें कुचल देगी भैया। अगली बार चुनाव में तुम्हारा ही ग्राफ सबसे नीचे जाएगा, समझ लेना। ठीक से पैजामा पकड़े रहना, तुम्हारा जाएगा। उस संजय राउत को भी कहना कि पैजामा ठीक से पकड़े अपना, नहीं तो वो सड़कने वाला है, जनता तो दौड़ाएगी। क्योंकि जनता ने आपको प्रधानमंत्री मोदी के फोटोग्राफ देखकर वोट किए थे, आप चले गए शरद पवार और सोनिया गांधी जी के पेटीकोट पहन। तो चुनौती दिया है, और उसमें जो है जो परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर जो 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया है, उस मामले में इन्होंने जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच मार्ग किया था, 15 दिन में कहा था, आपको कल बताया था मैंने, उसको चुनौती देने ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। और उसमें एक कैविएट दाखिल किया है, अपनी अर्जी में महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर कोई आदेश न देने की मांग की है। और महाराष्ट्र सरकार के अलावा अनिल देशमुख ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। महाराष्ट्र सरकार ने तो किया ही, अनिल देशमुख ने भी किया है। 2-2 पिटीशन फाइल किया गया है कि हमें वसूली का अधिकार दो, हमें सफेद पुड़िया गैंग चलाने का अधिकार दो, हमें लोगों को लटकाने का अधिकार दो। और इस मामले में इनकी नैतिकता तो छोड़ो, किसी के शकल भी देख के आपको खाने वक्त उल्टी हो जाए, ऐसे लोग हैं ये। इन्होंने मासूमों को मारा है, 93 के धमाके से लेकर और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या और दिशा तक, और पालघर के संतों की वो मुस्कुराती हुई मार रहे और वो मुस्कुराती, अरे वो संतों का हाय तुम्हें लील जाएगा, देख लेना। तो इस मामले में आपको कल मैंने एक और बात बताया था कि इसमें पदभार कौन संभालेगा, तो दिलीप वलसे पाटिल ने इसमें गृह मंत्री का पदभार संभाल लिया है। दिलीप वलसे पाटिल शरद पवार का पीए था। आप देखो गृह मंत्रालय के लिए शरद पवार कितना, यही गृह मंत्रालय डी गैंग को ऑर्गेनाइज्ड करेगा। वो दिख रहा है, वो तो दिख रहा है, अनिल देशमुख के रूप में दिखा। शरद पवार खुद 93 में बंबई बम धमाके को एलटीटी पर, डी गैंग के धमाके को एलटीटी पे थोप रहे थे, वो तो दिख रहा है। तो इसलिए अपने पीए को, हालांकि वो मंत्री थे अभी, अब फाइल ढोने वाला एक सबसे बड़े राज्य, मतलब अर्थव्यवस्था के मामले में वहां का गृह मंत्री हो गया है। अब आप देख लीजिए, तो ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि बेशर्मी की इंतहा पार कर चुकी है महाराष्ट्र सरकार। इनकी बेशर्मी को और कोई नहीं, जनता ही, अब जनता ही जनार्दन है। इनकी बेशर्मी को जनता ही अगले चुनाव में अच्छे से जो है ठीक से ठोक देगी। और आखिरी में जाते जाते, कोरोना का संकट बढ़ रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोरोनिल आप लोग अपने घर लाइए। कोरोनिल का एक पैकेट जो है, जिसमें 3 दवा है, आप पूरी फैमिली को चला सकते हैं। हम लोग आयुर्वेदिक दवा लेकर ही, मैं आपको आपने देखा है कि मैं पूरी फैमिली के साथ में टूर भी करता रहा। आयुर्वेदिक दवा लेकर हम पूरी फैमिली, बेटा मेरा हॉस्टल में है, मम्मी पिताजी गांव में है, हम यहाँ हैं, हमारा ऑफिस चल रहा है, सारे सिस्टम, सारे लोग चल रहे हैं। आप आयुर्वेद को अपनाइए। भारत में यदि कोरोना का कहर नहीं टूटा, तो उसकी बड़ी वजह है कि हम सबके जीवन में आयुर्वेद किसी न किसी रूप में है। आप चाय भी पीते हो तो आप उसमें लौंग इलायची डालते हो,
दालचीनी डालते हो, आप रात में दूध भी पीते हो तो आप उसमें हल्दी डालते हो। यही बहुत बड़ी बात है कि आपके जीवन में आयुर्वेद है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, सावधानी बरतने की जरूरत है। और दूसरी बात कि दिल्ली में जैसे केजरीवाल जी ने नौटंकी किया है, तो केजरीवाल ने नौटंकी किया है, तो आपने देखा कि नाइट कर्फ्यू लगाया गया। अब 10 से 5 बजे पता नहीं कहाँ भीड़ जमती है दिल्ली में, हमें तो नहीं पता कौन से रोड में नाच और डीजे चलता है। तो इस नौटंकी को खूब प्रचारित किया जाएगा, क्योंकि पहली खबर लीजिए, मीडिया आपको वही दिखाना चाहती है जिसमें उसके बिजनेस हित है, जिसमें उसके कोई ना कोई हित है। तो आपको जाते जाते इतना ही कहूंगा कि आप लोग सुरक्षित रहें और घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मत घबराइए। डर आपके मनोभाव जो है, आपके अंदर के जो रेसिस्टेंस पावर को पर असर डालता है, और उसको मत असर डालने दीजिए। कोरोना, आप अपने जीवन को ठीक रखिए। हम सब आपके सामने उदाहरण है कि हम जा भी रहे हैं, परंतु हाँ, हम मास्क भी लगाते हैं, हम सैनिटाइजर भी रखे हुए हैं, और हम दूरी भी रखते हैं, और हम आयुर्वेद की गोलियों का सेवन रोज करते हैं। कोरोनिल को आप ले आइए, 500 का पैकेट है, पूरी फैमिली के लिए पर्याप्त है। बहुत धन्यवाद। हाँ भूर्मी जी, राजेश जी, आपका मेल मैं अभी देखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर चैट आपके मेल में मैं अभी देखकर आपको मेल पे ही रिप्लाई करूंगा। आरती जी कह रहे हैं संदीप भाई एक बार और आयुर्वेद पे लाइव कीजिए। बिल्कुल, आयुर्वेद पे मैं करूंगा, और हर महीने एक करूंगा, क्योंकि मेरा इंडिया स्पीक्स डेली, हम पूरी तरह से इंडोलॉजी बेस काम कर रहे हैं। पुस्तक, आयुर्वेद, विचार, हमारी संस्कृति, इतिहास, हम सब पर लेके काम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं है, ये हमारे जीवन शैली से जुड़ा चैनल है। इसलिए आपको सिनेमा, साहित्य, विमर्श सब इस पर आपको मिलता है। और वो इसलिए क्योंकि हर रूप से हमको अपनी विचारों में अपने सनातन को लाना है, और ये शुद्धिकरण का अभियान है। बहुत सारे लोग अभी भी एलोपैथ एलोपैथ कहते हैं। एलोपैथ में लंबी बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। एलोपैथ मर जाएगा, कोरोना का इलाज नहीं ढूंढ पाएगा। कितने ही सुई ले लीजिए, 3-4 स्टेज, 2 स्टेज, कुछ ना, वो सुई ही बनाते रहेंगे, वायरस टू वायरस करते हैं, एंटीवायरस का डोज होता है, कुछ ना होता। लेकिन आयुर्वेद आपके पूरे सिस्टम को हील करती है। और कपोत.in पर मैं आपको आयुर्वेद का एक्सेक्शन देने जा रहा हूं। अभी दिया है पर उसमें कुछ है नहीं, देने जा रहा हूं, जो आयुर्वेद के डॉक्टर आपसे संवाद करेंगे। मुझे जीवन शैली लोगों की बदलनी है। सोच तब बदलेगी जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तब हमारा मन स्वस्थ रहेगा, तब हमारी आत्मा स्वस्थ रहेगी। एक बीमार शरीर में ना कोई आत्मा स्वस्थ रह सकती है, ना कोई मन स्वस्थ रह सकता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ बनाइए, शरीर से प्रेम करना सीखिए। गलत सिखा दिया गया कि हम शरीर से अपनी दूरी बनाए, ये सब समाजवादी थॉट्स हैं, ये सब ब्रिटिश थॉट्स हैं। नहीं, हम शरीर को प्रेम करने वाले लोग थे। हमने शरीर को त्यागा नहीं था, पर हमें थोप दिया गया बहुत सारी चीज। तो आपको शरीर निरोग रहेंगे तो आपका मन और आपकी आत्मा निरोग रहेगी। आपको मैं कपोत.in पे एक रेंज भी दूंगा आयुर्वेद का, डॉक्टर्स के साथ भी आप बातचीत करेंगे, और आपको जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी है, आप उनके साथ बात करके, लाइव चैट करके आप दूर करेंगे। किसी डॉक्टर फॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। एलोपैथ का महत्व तो है, लेकिन कब है? जब इमरजेंसी हो, सड़क दुर्घटना हो गया, इमरजेंसी में आपके ब्लड लॉस हो गए, कई चीजें हो जाती है, आपके डिहाइड्रेशन हो गए, तो वहां आपके काम आ रहे हैं इमरजेंसी में, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं। तो मैं आपको वो भी देने जा रहा हूं। कपोत.in सिर्फ आप तक पुस्तक ही नहीं पहुंचाएगा, आपकी पूरी जीवन शैली, सोच को बदलने के लिए हम जो मैं हूं वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, इससे इतर कुछ नहीं। बहुत धन्यवाद।